हेलो फ्रेंड्स, बीबीए के कॉलेज को फाइनलाइज करने के साथ साथ बीबीए किस स्पेशलाइजेशन से करना है, कौन कौन से बेस्ट स्पेशलाइजेशंस हैं, इनको भी समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीबीए के कुछ ऐसे स्पेशलाइजेशन भी हैं जिनके थ्रू आपको बीबीए करने के बाद 5 to 8 लाख पर एनम की स्टार्टिंग सैलरी आसानी से मिल सकती है। और आज ऐसे ही ट्रेंडिंग मोस्ट अपकमिंग हाई सैलरी वाले बेस्ट बीबीए स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे जिसकी डिमांड आने वाले 3 से 4 सालों में ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स लाइक एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 3 से 4 गुना बढ़ने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। और उस स्पेशलाइजेशन का नाम है बीबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स। हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर बीबीए। आज की वीडियो में बात करेंगे बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है, आपको बीबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स आपको मिल सकती हैं, सैलरी कितने तक की मिल सकती है और क्या आपको इस स्पेशलाइजेशन को चूज करना चाहिए या नहीं। बीबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स को लेके सभी कुछ डिटेल में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करें जिससे कि आपको बीबीए के डेडिकेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या है। देखिए, बिजनेस एनालिटिक्स एक साइंस है जिसमें रॉ डेटा को यूजफुल इंसाइट्स में कन्वर्ट किया जाता है जिससे उन इंसाइट्स और ट्रेंड्स को आप एनालाइज कर सकें, प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है इसको पता लगा सके, रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके, ऑपरेशंस को इंप्रूव कर सके और कस्टमर को बेहतर सर्व कर सके। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डेटा, स्टैटिक्स और टेक्नोलॉजी का यूज करके बिजनेस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है ताकि कंपनीज बेटर डिसीजन मेकिंग ले सके। यानी कि जो आपके कस्टमर्स की इनसाइट्स आ रही हैं, जो आपको बिजनेस के ट्रेंड्स मिल रहे हैं, उन ट्रेंड्स के जो डेटा है उसको किस तरह से आपको ऑर्गेनाइज करना है और उससे किस तरह से आपको अपने बिजनेस के लिए आगे की स्ट्रैटेजी बनानी है, आगे के डिसीजन लेने हैं, यही चीजें आपको बिजनेस एनालिटिक्स से मिलती हैं। बिजनेस एनालिटिक्स में बेसिकली आपको 4 तरह की एनालिटिक्स करनी होती है। इसमें डिस्क्रिप्टिव होती है, डायग्नोस्टिक होती है, प्रिडिक्टिव होती है और प्रिस्क्रिप्टिव होती है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया, अगर आपको पता करना है कि जनवरी में आपकी सेल कितनी हुई, कहां से हुई, कौन कौन से प्रोडक्ट बिके और किन किन प्लेटफॉर्म से बिके, तो ये आपको एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट मिल जाती है। व्हाट हैपेंड मतलब आपका जनवरी में सेल क्या हुई। उसके बाद आ गया आपका डायग्नोस्टिक, Why did it happens, तो फिर आपको इससे पता चलता है कि आपकी ये सेल क्यों आई। आपने कोई डिस्काउंट्स चलाए थे या आपने कोई ऐसी एडवर्टाइजिंग कैंपेन किया था, उससे आई, कहां से ये आपकी सेल आई। और फिर प्रिडिक्टिव आप करते हैं कि भैया अगर मेरी जनवरी में सेल आई है तो फरवरी में मेरी सेल क्या रहेगी, कौन कौन से मेरे प्रोडक्ट हैं जिनकी सेल सबसे अच्छी है, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो नहीं बिक रहे हैं, कौन कौन से ज्यादा बिक रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि जो बिक रहे हैं उनकी इन्वेंट्री मुझे और बढ़ानी है, जो नहीं बिक रहे हैं उनके लिए मुझे दूसरा कैंपेन चलाना है या फिर दूसरी मार्केटिंग स्कीम लानी है, डिस्काउंट लाना है। तो ये आपको प्रिडिक्टिव से पता करता है। और फिर आपका प्रिस्क्रिप्टिव बनता है, यानी कि प्रिस्क्राइब आप करते हैं कि व्हाट शुड यू डू, क्योंकि आपने यहां पर डेटा एनालाइज किया कि कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कहां बिक रहा है, उसके लिए आपको क्या और आगे इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, या फिर कौन सा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, क्यों नहीं बिक रहा है, कंपटीशन ने कोई डिस्काउंट चालू कर दिया था या फिर आपका प्राइस ज्यादा है, आपने उसके लिए बहुत अच्छा एडवर्टाइजिंग कैंपेन नहीं चलाया।
कौन सा रीजन है, और वो रीजन को जब आप पता कर लेते हैं तो फिर आगे आप प्रिस्क्राइब करते हैं कि मेरी आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। तो बेसिकली सब कुछ एक डेटा ड्रिवन होता है, साइंटिफिक होता है, कुछ भी यहां पर गट फीलिंग से नहीं होता। सब चीजें आपका जो आपको डेटा मिलता है उसको आप प्रॉपर एनालाइज करते हैं, उसको एक पैटर्न में लेके आते हैं और उसके हिसाब से अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं। यही आपको बिजनेस एनालिटिक्स में डिटेल में सिखाया जाता है। बेसिकली इसके लिए आपके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए, स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स स्किल होनी चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, पाइथन, आर, एसक्यूएल। आपको प्रोग्रामिंग करनी नहीं है बट प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए आपको। उसके साथ साथ डेटा विजुअलाइजेशन ये आपको सिखाया जाता है प्रॉपर आपके बीबीए में। इसमें टैबलू, पावर बीआई, एडवांस एक्सेल जैसी टेक्निक्स आपको सिखाई जाती हैं। उसके साथ साथ आपको मशीन लर्निंग एंड एआई बेसिक्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है और बिजनेस की नॉलेज यानी कि फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग और ऑपरेशंस की भी नॉलेज आपको दी जाती है। तो बेसिकली बिजनेस एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट डेटा, टेक्नोलॉजी और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। मतलब आपके पास डेटा है जो आपके कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, उसको आपने टेक्नोलॉजी लगा के यानी कि टैबलू, पावर बीआई, एक्सेल, प्रोग्रामिंग की जो पाइथन है, आर है, सिक्वल है, इनकी प्रोग्रामिंग लगा के आपने टेक्नोलॉजी से उस डेटा को सिंक में लिया, आपने उसको एक फॉर्मेट में लिया और उसके बाद उससे जो इंसाइट मिली उससे अपने बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपने अपनी डिसीजन ली, उससे आपने अपना डिसीजन लिया क्योंकि वो डिसीजन आपके एक साइंटिफिक डेटा पे बेस्ड होता है, उसका एक लॉजिक होता है, उसी को हम लोग बिजनेस एनालिटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेसिकली आप बिजनेस एनालिटिक्स में सीखेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस के बेसिक्स सीखेंगे, आपको बीबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स में मार्केटिंग मैनेजमेंट, पहले तो आपको मैनेजमेंट के बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं, उसके साथ साथ मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर की बेसिक नॉलेज दी जाएगी, ऑपरेशन सिखाया जाएगा। सभी जो बेसिक मैनेजमेंट की जो कंसेप्ट्स होते हैं वो सभी आपको यहां पर पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद आपको सिखाया जाता है एक डेटा को आपको हैंडल कैसे करना है। एक्सेल आपको सिखाया जाता है, एडवांस एक्सेल की टेक्निक सिखाई जाती है जिससे अगर आपको डेटा कोई मिला है तो उसको आपको फॉर्मेट कैसे करना है। एसक्यूएल डेटाबेस का यूज करके डेटा स्टोर और मैनेज कैसे करना है, मतलब एक डेटा को स्टोर कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है। स्टैटिक्स एंड मैथ्स आपको सिखाई जाती है जिसमें प्रोबेबिलिटी, रिग्रेशन, कोरिलेशन जैसे कंसेप्ट्स के थ्रू डेटा को कैसे अरेंज करना है। डेटा विजुअलाइजेशन यानी कि उसको आपको स्मार्टली कैसे डिस्क्राइब करना है, प्रोड्यूस करना है, पब्लिश करना है। तो इसमें चार्ट्स, ग्राफ, डैशबोर्ड बनाना ये सभी आपको सिखाया जाता है। प्रोग्रामिंग बेसिक्स लगाए जाते हैं, पाइथन, आर का यूज करके डेटा एनालाइज और प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आपका जो भी ट्रेंड आ रहा है उसको एक्सट्रैक्ट करना। बिजनेस एनालिटिक्स टूल्स भी आपको सिखाए जाते हैं, टूल्स लाइक एक्सेल, उसके साथ साथ पावर बीआई, गूगल एनालिटिक्स वगैरह, ये सब चीजें आपको आपके बीबीए में पढ़ाई जाएंगी। और फिर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीजें आपको सिखाई जाती हैं। और ये सभी चीजें आपको केस स्टडीज और प्रोजेक्ट्स के थ्रू, जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स आपको कुछ दिए जाते हैं उसके थ्रू आपको सिखाई जाती हैं। अगर हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ये स्किल्स पे बहुत अच्छा काम करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको एक डेटा की इंसाइट मिली और आप उसको सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उसका फायदा नहीं मिल पाएगा, मैनेजमेंट को उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। तो ये चीजें आपको आपके 3 साल में पढ़ाई जाती हैं बीबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स में। अब थोड़ी सी बेसिक्स के बारे में हम जान लेते हैं कि 12th 50% अबव मार्क्स से पास करके आप किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना बीबीए 12th किया है तो आप बीबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स कर सकते हैं। फीस कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है, 1 लाख पर एनम से लेके 4 लाख पर एनम तक हो सकती है। तो लगभग 3 से 12 लाख की फीस में आपका बीबीए कंप्लीट हो जाता है। कॉलेज टू कॉलेज डिफर करती है फीस, तो उसके हिसाब से ही आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया।
ओपन टू ऑल स्ट्रीम्स, यानी कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, सभी स्टूडेंट्स ले सकते हैं, सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ऑल्दो इसमें कुछ मैथ्स का रोल होता है, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी का रोल होता है, कोडिंग का रोल होता है, बट अगर आप अपने बेसिक्स क्लियर करके जाएंगे तो ये सब चीजें आप वहां पर सीख जाएंगे। 3 साल आपको यही कराया जाता है, तो आपको डरने वाली बात नहीं है कि मुझे मैथ्स नहीं आता है। 10th के लेवल की प्रोबेबिलिटी, रिग्रेशन वगैरह होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से, और बेसिक लेवल से आपकी चीजें चालू करी जाती हैं, तो आप इसको लेके चल सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन बहुत सारे कॉलेजेस में मिलता है, आप अपने 10th एंड 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप CUET UG एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, उसके बेसिस पे भी आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। एंट्रेंस कई सारे कॉलेज लेते हैं, अपना खुद का GDPI राउंड लेते हैं, एक छोटा सा रिटन टेस्ट ले लेते हैं आपकी बेसिक इंग्लिश या आपके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पता करने के लिए, और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। बट ओवरऑल 12th किसी भी स्ट्रीम से पास करके आप BBA इन बिजनेस एनालिटिक्स कर सकते हैं। कोर सब्जेक्ट्स आपको क्या क्या पढ़ाए जाते हैं, चूंकि 3 साल का कोर्स होता है और सेमेस्टर वाइज आपकी पढ़ाई होती है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उसके बीच में सेमेस्टर वाइज ही आपके एग्जाम होते हैं। 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। तो इन 3 सालों में आपको बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, स्टैटिक्स ऑफ बिजनेस, मार्केटिंग मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेशंस, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स फॉर मैनेजर्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, प्रोग्रामिंग फॉर एनालिटिक्स, डेटा विजुअलाइजेशन, बिजनेस रिसर्च मेथड्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ और मशीन लर्निंग फॉर बिजनेस। ये सब चीजें आपको बेसिक्स से सिखाई जाती हैं। पहले आपको थ्योरी सिखाई जाती है, फिर आपको प्रैक्टिकली ये सब चीजें यूज करना भी सिखाया जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो देख के डर जाते हैं कि अरे मुझे तो बिग डेटा एनालिटिक्स आता ही नहीं है, मुझे तो मशीन लर्निंग मुझे पता ही नहीं है, उसके साथ साथ मुझे डेटा विजुअलाइजेशन ये होता है, ये क्या होता है। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज आपके ऑब्वियसली आपके कॉलेज पे बहुत कुछ ये डिपेंड करेगा, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है। थ्योरी के बाद जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपका उतना कमांड चीजों पे नहीं आएगा। बट अगर आप एक अच्छे कॉलेज से करेंगे जहां पर आपको ये सब चीजें पहले थ्योरी से पढ़ाई जाए फिर प्रैक्टिकली पढ़ाई जाए, तो आपको समझ में आ जाएंगी। इनफैक्ट एक एक टॉपिक्स पे आपको बहुत सारे यूट्यूब के भी वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर आप डेटा विजुअलाइजेशन को या फिर एनालिटिक्स को, बिग डेटा को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आपको 12th के मार्क्स के, आपको 12th की स्ट्रीम के बेसिस पे डरना नहीं है कि मैंने तो आर्ट्स से ही BBA किया है, ह्यूमैनिटीज से किया है, या फिर मैंने तो कॉमर्स से किया है, या फिर मैंने PCM से किया है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आराम से इसको कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं जॉब रोल्स की। देखिए ये एक ऐसा स्पेशलाइजेशन है जिसकी डिमांड आज भी बहुत अच्छी है, और अगर आपके पास स्किल है तो आगे के 2 से 3 साल में जब आप इस कोर्स को पढ़ के निकलेंगे, जब आप पास आउट होके निकलेंगे, तो आपको बहुत आसानी से 5 से 8 लाख तक की स्टार्टिंग सैलरी आज के बेसिस पे मैं बता रहा हूं, उससे ज्यादा भी मिल सकती है, आसानी से मिल जाएगी। आपको करना यह है कि आपको अपनी इंटर्नशिप पे और आपको अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत ध्यान देना है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल करेंगे, जितना ज्यादा आप इंटर्नशिप करेंगे, देखिए आपको चाहे पेड इंटर्नशिप मिले या फिर फ्री इंटर्नशिप मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 महीने अगर आप फ्री में भी काम कर लेंगे, बट आपके CV में ये चीज मेंशन होगी कि आपने इंटर्नशिप्स की हैं, इससे आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होगी और आगे जाके आपको जॉब भी मिल जाएगी। अगर आप BBA के बाद अपना जॉब करना चाहते हैं, आप चाहें तो इसके बाद आप MBA भी कर सकते हैं। उसका फायदा आपको यह होगा कि आपको एडवांस लेवल की नॉलेज मिलेगी और आगे जाके आपको प्रोफाइल अच्छी मिलने में आसानी रहेगी। अगर आप BBA करके 5 से 8 लाख तक की सैलरी कमांड कर सकते हैं, तो MBA करके तो डेफिनेटली 10 से 12 लाख तक की स्टार्टिंग सैलरी आपको आसानी से मिल जाएगी। बट आपको ध्यान ये देना है कि आपके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। पाइथन को कैसे यूज करना है, आपको SQL को कैसे यूज करना है, एडवांस एक्सेल टेक्निक्स क्या होती हैं, डेटा को कैसे विजुलाइज करना है, उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। अगर ये चीजों पे आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको आगे जाके वन ऑफ द बेस्ट करियर मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बिजनेस एनालिटिक्स सिर्फ एक
पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये मल्टी डिपार्टमेंट में यूज होने वाली चीज है। आप फाइनेंस में यूज कर सकते हैं, मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं, आप मल्टी डिफरेंट फील्ड्स में इसका बहुत यूज है, एफएमसीजी में है, हेल्थ केयर में है, ई कॉमर्स में है। तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है बिजनेस एनालिटिक्स के बाद। तो सबसे पहले तो आप बिजनेस एनालिस्ट एज ए प्रोफाइल को यूज आपको मिल सकती है, डेटा एनालिस्ट आप मिल सकती है, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट आप बन सकते हैं, ऑपरेशन एनालिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, जिसमें आपको फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करना होता है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी होती हैं, इन्वेस्टमेंट और बजटिंग के डिसीजंस लेने चाहिए, ये आपको देखना होता है। बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर आप बन जाते हैं कि आप कंपनी को एक फीडबैक देते हैं कि किस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, किस इन्वेस्टमेंट में जाना है, ये सब चीजें आप देखते हैं। रिस्क एनालाइज करते हैं कि किधर ज्यादा रिस्क है, ये आप एनालाइज करते हैं। सप्लाई चेन में तो इसका बहुत बड़ा यूज है, क्योंकि जितनी भी ई कॉमर्स है वो बिजनेस एनालिटिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस करती हैं। तो आपको सप्लाई चेन एनालिस्ट या फिर डेटा विजुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट, इस तरह की जॉब प्रोफाइल्स, आपको बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनफैक्ट 10 से भी ज्यादा हैं। ये कुछ मैंने मेन दिखाई हैं, और इन सभी जॉब प्रोफाइल्स में आप आसानी से लगभग 5 से 8 लाख के बीच की ब्रैकेट की सैलरी आप कमांड कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में सैलरी हो सकता है आपको कम मिले, उसका रीजन ये है कि आपको जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, आपके पास जो भी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो जब आप एक इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी सैलरी आगे जाके मिल सकती है। वाई टू चूज बीबीए इन एनालिटिक्स, देखिए ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आपको बीबीए एनालिटिक्स से क्यों करना चाहिए, इसके क्या प्रॉस हैं और क्या कॉन्स हैं, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट क्या है, ये भी आपको अभी से समझ लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर टेक्नोलॉजी या हर स्पेशलाइजेशन या फिर हर स्किल हर एक के अंदर नहीं होती है। आपको अपने स्किल सेट को भी समझना है, आपको अपनी पर्सनालिटी, अपने प्रोफाइल, आप कैसा चीजें किस डायरेक्शन में आगे करियर लेके जाना चाहते हैं, बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करता है। तो हाई डिमांड इन एवरी इंडस्ट्री, आईटी, बैंकिंग, रिटेल, हेल्थ केयर में हर जगह है, बट आपको यह ध्यान रखना है स्टैटिस्टिक्स, मैथ और कोडिंग का लोड होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपको मैथ समझ में नहीं आती, अगर आपको कोडिंग समझ में नहीं आती, ऑल्दो ये सब चीजें बेसिक लेवल से सिखाई जाती हैं, बट अगर आपने मतलब बिल्कुल ही आपने सोच लिया कि नहीं भैया मुझे तो कोडिंग की तरफ जाना ही नहीं है, तो फिर आप बिजनेस एनालिटिक्स मत जाएं, क्योंकि ये चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी। आपका जो टूल्स है, एक्सेल है, टैब्लू है, पावर बीआई है, पाइथन है के बेसिक्स हैं, इस पे आपका कमांड होना चाहिए। ऑल्दो आपको प्रैक्टिकली सब कुछ सिखाया जाएगा, बट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इन पे बार बार एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। ये सब चीजें बुकिश नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन को रट लिया और जाके नंबर लिख दिए, पेपर में लिख दिया आंसर उसका और 90% नंबर आ गए और आप बहुत नंबरों से पास हो गए, यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। ऐसा प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं होता है। अगर आप बीबीए करने की सोच रहे हैं तो फिर ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचें, जब तक आप प्रैक्टिकल स्किल को साथ नहीं लेके चलेंगे, जब तक जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, आपकी जो स्किल है, अगर वो मैच नहीं करेगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको ये समझना है कि मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज आनी चाहिए। अगर ये सब चीजें आप नहीं कर पाते हैं तो आप बिजनेस एनालिटिक्स मत करें। डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस कंसल्टेंट एंड मार्केट रिसर्च, इस तरह की प्रोफाइल मिलती हैं, बट इनिशियल सैलरी थोड़ी सी कम होती है। जैसे जैसे आप लर्निंग करेंगे आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप आगे जाके एमबीए कर सकते हैं, बट अगर आप इन जो भी आपने एक्सेल, टैब्लू, पावर बीआई, पाइथन वगैरह इस पे रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये रोज आप जब तक इन पे रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और दूसरा क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज हो जाती है, डैशबोर्ड चेंज हो जाते हैं, उनके ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, तो ये चीजें भी आपको रेगुलर करनी पड़ेंगी। स्कोप की कोई कमी नहीं है, चाहे आप इंडिया में रहें या फिर अब्रॉड में रहें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं और ये इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं। जॉब कंपटीशन हाई है, डेफिनेटली सबको पता है कि अगर मैं बिजनेस एनालिटिक्स में अपना करियर बना लेता हूं तो मुझे आगे जाके एक अच्छा स्कोप मिल जाएगा। तो एवरीबडी ट्राई टू दैट। तो आप अगर स्किल में स्ट्रांग हुए तो आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, कोई और स्ट्रांग हुआ तो उसको मिलेंगी। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। कम्युनिकेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्रिएटिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, टीम वर्क बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको बिजनेस एनालिटिक्स करके एक्सपर्ट बना सकती हैं। नो डाउट अबाउट इट,
स्कोप इसमें बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि बीबीए के बाद ही आप 5 से 7 लाख स्टार्टिंग सैलरी वाले पर्सन बन जाएं, तो आप बीबीए इन एनालिटिक्स को डेफिनेटली पकड़ के चल सकते हैं। 3 साल तक अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे तो इस स्किल का कोई जोड़ नहीं है। और अभी तो इसको बहुत ज़्यादा ये एक एज ए सेक्टर इवॉल्व हो रहा है। आगे जाके इसको और भी और कहाँ यूज़ इसका हो सकता है, ये अभी और एक्सप्लोर होना बाकी है। अगर आप बीबीए के बाद एमबीए भी कर लेते हैं तो 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा इस तरह की टेक्नोलॉजी पे काम करने का, तो आपको 100% अच्छी जॉब मिलेगी। आप खुद सोच के देखो कि एक स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएशन के बाद एमबीए किया है और बिजनेस एनालिटिक्स से किया है, और एक स्टूडेंट है जिसने 3 साल बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स किया और उसके बाद 2 साल एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स किया। आप अगर एचआर होगे, आप अगर एम्प्लॉयर होगे, तो सबसे पहले जॉब किसे दोगे? आपके लिए कौन सा स्टूडेंट, किसका सीवी आपके सामने अगर आएगा तो आप सबसे पहले इंटरव्यू की कॉल किसको दोगे? ऑब्वियसली उस स्टूडेंट को जिसने 5 साल बिजनेस एनालिटिक्स में लगाए हैं। तो ये चीजें आप समझो। अगर आप अपने करियर के गोल को बहुत पहले से ही बिल्कुल क्लियर लेके चलते हो तो अपॉर्चुनिटीज की आपको कमी नहीं रहेगी। अगर आप ऐसे कैजुअली कुछ भी डिसाइड कर लेते हो, उसने बीबीए कर रहा है तो मैं भी बीबीए कर लेता हूं, उसने मार्केटिंग लिया तो मैं भी मार्केटिंग ले लेता हूं, इससे नहीं चलेगा। आपको अपनी स्किल, आपको अपने गोल को खुद से डिसाइड करना है, उसके हिसाब से आगे चलना है। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप इस नंबर पे कनेक्ट करके हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप डिटेल्स फिल करके काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।